साथियों, यदि आप भी क्लास 11th का एनुअल एग्जाम 18 मार्च को बायोलॉजी का देने जा रहे हैं, तो आप सभी को के लिए 18 मार्च का बायोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ, जिसमें सभी को एक मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सभी को एक बताऊंगा। आप सभी को देख सकते हैं जी, विषय कोड आप सभी को का 119 होने वाला है। 18 मार्च 2025 को सभी को का एग्जाम है जीव विज्ञान का, सभी को के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि सभी को एक बता दूं, समय जो आप सभी को का होने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है, और जो पूर्णांक है सभी को का 70 मार्क्स का ही होने वाला है, क्योंकि 30 नंबर इसमें भी आप सभी को का क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक, तो सभी को के लिए समय भरपूर है, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को सभी को ही देख लीजिए। तो देर न करते हुए मैं सभी को खंड अ पे लेके आता हूँ। सभी को बता देना चाहता हूँ, खंड अ जो है सभी को ही 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से सभी को 35 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। ठीक, तो चलिए मैं सभी को लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो जल्दी से सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा क्लास को अंत तक वॉच कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सभी को देख सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, लखनऊ में। 2 नंबर अगला प्रश्न दे रखा है, किसी एक टैक्सान की जानकारी किसमें निहित है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मोनोग्राफ में। अगला प्रश्न 3 नंबर दे रखा है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम स्टीवियम। अगला प्रश्न 4 नंबर दे रखा है जी, किसने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया? राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी, आर एच विटेकर। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाइए। 5 नंबर है, गर्म झरने में पाए जाने वाले आद्य बैक्टीरिया को कहा जाता है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, थर्मो एसिडिफिलस। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका वर्गीकी आधारित है किस पे? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं पर। अगला 7 नंबर प्रश्न है जी, भूरे शैवाल में संचित भोजन है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लैमिनेरिन। 8 नंबर प्रश्न अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल पाया जाता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, पाइनस। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। 9 नंबर प्रश्न है, एंजियो स्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अगुणित। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 10 का विकल्प नंबर ए, अगुही। अगला 11 नंबर प्रश्न दिया है, कोएनोसाइट पाई जाती है किसमें? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, संघपुरी टेरा में। और 12 नंबर प्रश्न दे रखा है, एम्फीबिया के प्राणी होते हैं? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी समतापी और असमतापी दोनों। 13 नंबर प्रश्न दे रखा है जी, बाह्य कंकाल एवं काइटिनी संधिपाद का पाए जाना किस संघ का विशेष लक्षण है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न 14 नंबर है, मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परिपक्व क्षेत्र। 15 नंबर प्रश्न है, अगला निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए होती है? 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, रूप मूल, श्वसन मूल और अवस्तंभ मूल। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है? 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जमी कंद। 17 नंबर प्रश्न दे रखा है, नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं? 17 का बी हो जाएगा, पिच्छाकर संयुक्त पत्तियां। ठीक, तो जल्दी सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए। 18 केना में फूल होते हैं? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, असममित। 19 नंबर प्रश्न है, केंद्र पित्त की ओर प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी तना और जड़ दोनों।
20 नंबर प्रश्न दे रखा है, एक बीजपत्री पौधों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लोएम पैरेकाइमा। 21 है, क्यूटिकल नहीं पाया जाता किसमें? तो 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जड़ में। अगला प्रश्न 22 नंबर दिया है, तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी ऊतकों के बीच गैस का आदान प्रदान करते हैं, इसमें तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, रंध्र। 23 नंबर प्रश्न है जी, विषम को चिन्हित कीजिए। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, लाल रुधिर कणिकाएं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न है 24 है, तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 24 का विकल्प नंबर बी, राना टिग्रीना। 25 नंबर प्रश्न दे रखा है, केचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 18 खंड में, यानी विकल्प नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न दे रखा है जी, तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 का विकल्प नंबर ए, खुला। 27 नंबर अगला प्रश्न दे रखा है, प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटोएजेज। अगला प्रश्न 28 नंबर दे रखा है, वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्द्रवी जालिका में। 29 नंबर है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ व्यवस्थित होता है? राइट आंसर हो जाएगा 29 का विकल्प नंबर ए, क्रोमोसोम में। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है जी, कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होता है? राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी, यानी 10 से 15% है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपापचयज नहीं है? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इम्यूनो अम्ल। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कागज। और अगला प्रश्न 33 नंबर दे रखा है जी, किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? 33 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगला प्रश्न 34 नंबर है, कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था की किस प्रावस्था में डीएनए का निर्माण इसकी प्रतिकृति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का विकल्प नंबर बी, संश्लेषण प्रावस्था, कोष्टक में यस। 35 नंबर प्रश्न है, कोशिका चक्र का अनुक्रम क्या है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, G1 यस, G2 कामा एम। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 36 नंबर पे दिया है, अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेज, यानी पूर्वावस्था। 37 नंबर प्रश्न है, शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, सुक्रोज के द्वारा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अंतः शोषण का है? राइट आंसर हो जाएगा 38 का। सभी को कमेंट करके आंसर कीजिएगा, इसका थोड़ा सा कंफ्यूज है। अगला प्रश्न 39 है, शुद्ध जल का पीएच विभव मानक ताप पर कितना होता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी 0। 40 नंबर प्रश्न है जी, 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता? 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पत्तियों का क्लोरोफिल अंग। अगला प्रश्न 41 नंबर दे रखा है, सभी को एक, निम्नलिखित में से कौन पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कार्बन। 42 है, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट का नाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए, स्यूडोमोनास के द्वारा। 43 नंबर प्रश्न है, गैर लेग्यूमिनोस पादपों की जड़ों पर कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक ग्रंथियां उत्पन्न करता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, राइजोबियम। 44 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने कार्बन डाइऑक्साइड
स्त्रीकरण ये C4 मार्ग की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का विकल्प नंबर बी हैच तथा स्लैक ने। 45 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया में क्या होता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए एटीपी का निर्माण। 46 नंबर प्रश्न है फोटो सिस्टम एवं फोटो सिस्टम सेकेंड का क्रमशः को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पी 680 पी 700 विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। 47 है ग्लाइकोलिसिस समय ग्लूकोज पहले परिवर्तित होता है किसमें। राइट आंसर हो जाएगा 47 का एक ग्लूकोज 6 फास्फेट में। 48 नंबर प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी पायरुविक अम्ल। 49 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें सिट्रिक अम्ल बनता है। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी किण्वन में। अगला प्रश्न पे चलते हैं जी 50 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय पीजीआर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी। ठीक, तो सभी को केवल 35 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना था। मैं सभी को 50 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, सभी को कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ये था ऑब्जेक्टिव, ठीक। चलिए जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सभी को एक खंड ब में सभी को सेक्शन बी में लघुत्तरी प्रश्न देखने को मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सभी को 10 क्वेश्चन करना है। 2-2 नंबर का सभी को ही है, 20 नंबर मिलने वाला है। देख सकते हैं 1 से 20 तक अति लघुत्तरी किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। सभी को क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवशिष्ट आयतन क्या है। 3 श्वसन तंत्र के किन्हीं 2 विकारों के नाम लिखिए। एक क्वेश्चन है, ठीक। 3 है श्वसन तंत्र किन्हीं 2 विकारों के नाम। 4 है सांस गुणांक को परिभाषित कीजिए। सभी को सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद मैं सभी को बारी बारी से एक एक आंसर को दिखाऊंगा। 5 है पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है। 6 है जल संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं। 7 है विसरण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। और 8 है सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है। एक एक क्वेश्चन को सभी को पहले देख लीजिए भाई। 9 है अनिषेकी प्राथमिक फल किसे कहते हैं। सभी को एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं आंसर पे। अगला क्वेश्चन है जी 11 पक्षियों में उड़ने हेतु क्या अनुकूलन है। 12 किसे पादप जगत का जल स्तर कहा जाता है। 13 लाइकेन के घटक क्या है। ठीक, अगला प्रश्न जो दे रखा है सभी को 14 नंबर पीनियल ग्रंथि से कार्य क्या है। अगर मस्तिष्क में कौन से 3 भाग होते हैं। सभी को केवल 10 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक। 16 है सभी को वृक्कों के अलावा हमारे शरीर के अन्य उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए। ये था भाई शॉर्ट आंसर। अब कुछ क्वेश्चन ये है सभी को देख सकते हैं 20 तक है। मनुष्य का दांत शुंठ क्या है। बिंदु स्राव उत्सर्जन में अंतर लाइकेज एंजाइम क्या है। मेढक का वैज्ञानिक नाम। ये सब क्वेश्चन करने पे 2 नंबर सभी को मिलेगा। सभी को मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, सभी को देख सकते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 21 से 26 तक है, जिसमें से 3 प्रश्नों के आंसर सभी को करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। सभी को क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। 21 है तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य का वर्णन करो। लसिका एवं रुधिर में अंतर बताइए। किन्हीं 3 प्रश्नों को हम लोग को टच करना है। 22 से वृक्क नलिका विभिन्न कार्यों का वर्णन। लसिका रुधिर में अंतर। बाष्पोत्सर्जन के दौरान पत्र रंध्र के रक्षक द्वार कोशिका खुलने एवं बंद होने के क्या कारण है। ठीक, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चलिए देरी न करते हुए सभी को 25-26 को भी देख लीजिएगा। अब मैं लेके चलता हूँ सभी को इसके आंसर की तरफ। तो सभी को देख सकते हैं पहले शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर मतलब 2 नंबर वाले आंसर। 2 नंबर वाला आंसर पहला क्वेश्चन जो दिया था राइट आंसर जाएगा जिन ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होती उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। जिनके स्राव स्राव जिन्हें हार्मोन कहा जाता है, रक्त द्वारा स्थानांतरित होते हैं। 2 नंबर प्रश्न है अवशिष्ट आयतन निःश्वसन के बाद फेफड़ों के अंदर शेष वायु का आयतन है। यह फेफड़ों का वह न्यूनतम आयतन है जो वायु फेफड़ों के द्वारा बाहर निकलने के बाद भी शेष रहता है।
अवशिष्ट आयतन फेफड़ों के उस आयतन के निरपेक्ष अपरिवर्तित रहता है जिस पर निःश्वसन शुरू हो जाता है। इंग्लिश में भी है, जिन लोग इंग्लिश से देंगे इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न है श्वसन तंत्र के रोग। देखिए सूखी खांसी होता है, गीली खांसी होता है, काली खांसी भी होता है और बाहरी कड़ियां भी होता है। ठीक, चलिए जी अगला प्रश्न का 4 नंबर का जो आंसर सभी कोई लिखेंगे बिल्कुल लिख दीजिएगा। श्वसन गुणांक को विमुक्त CO2 की मात्रा से उपभुक्त O2 की मात्रा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे CO2 और O2 इस प्रकार दर्शाया जाता है। 5 नंबर प्रश्न बाबूजी दिए, अवशोषण का कार्य मूल रोमों द्वारा किया जाता है, खनिजों को विलयन रूप में अवशोषित किया जाता है। 5 नंबर किन्हीं दशक का आंसर तो करना है सभी को। 6 एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों के बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। 7 है तापमान के बढ़ने से विसरण की दर बढ़ती है, विसरण कर रहे पदार्थों का घनत्व विसरण की दर विसरण कर रहे पदार्थों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 8 नंबर है ये विकास के लिए नई कोशिकाएं प्रदान करता है और मृत कोशिकाओं को हटाता है। सभी कुछ देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कुछ पौधों में फलों का विकास बिना निषेचन के सीधे अंडाशय में होता है। 11 का आंसर लिखेंगे खोखला अस्थियां है, पक्षी का उड़ान अनुकूलन खोखली अस्थियों के कारण होता है। पक्षियों का शरीर धारा रेखीय और अस्थियां खोखली होती हैं जो उनके शरीर को हल्का बनाती हैं। हल्की बच्च की मांसपेशियों पंखों की गति की मदद करती है। सभी कोई और देख सकते हैं सभी कोई लॉन्ग आंसर भी सभी कोई लिखेंगे, 3 ही आंसर करना है। 15 नंबर का 22 वृक्की नलिका एक दीर्घ नलिकाकार संरचना है जिसमें केशिका गुच्छ के माध्यम से नलिका तरल निस्सीनी होता है। वृक्की नलिका से गुजरने के बाद निस्संदन सग्र नलिका में जारी रहता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका वलकुष्ठ और ब्रश किनारों के साथ सरल घनाभ उपकला द्वारा पंक्तिबद्ध है जो अवशोषण के क्षेत्र वर्धन में सहायता करता है। अगला प्रश्न 23 नंबर है जब रुधिर कोशिकाओं में से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग कुछ भौतिक रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण केशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है। बाहर निकला हुआ यही रुधिर रस लसिका कहलाता है। यह वस्तुतः रुधिर ही है जिसमें केवल रुधिर कणों का अभाव करता है। और अगला प्रश्न का सभी को आंसर करेंगे, 3 ही का आंसर करना है। रक्षक द्वारा कोशिकाओं ये 24 नंबर है। कोशिकाओं की स्थित तथा स्लथ अवस्था पर रंध्र का खुलना तथा बंद होना निर्भर करता है। द्वार कोशिकाओं की सांद्रता अधिक होने पर अंतःपरासन के कारण यह स्फीत हो जाती है तथा रंध्र खुल जाते हैं। इसके विपरीत द्वार कोशिकाओं से जल निकलने पर ये कोशिकाएं स्लथ हो जाती हैं तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। तो सभी को मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बता दिया हूँ और जिन लोग मेरे भाई साथियों को पीडीएफ चाहिए सभी को इस निवेदन होगा नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर दीजिए। मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ आप सभी को के व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। और सभी को इसे विनम्र निवेदन होगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहीं से सभी को मंथली एग्जाम हुआ सेंटर एग्जाम हर एक क्वेश्चन पेपर सभी को देखने को मिलेंगे क्लास 9th से 12th तक। सभी को चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।